टॉपिक है बाटा सिस्टम एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। बाटा सिस्टम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने। ठीक है, इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तभी जाके इसे रिफॉर्म करके नए आज हम इस सिचुएशन में हैं कि हम डिजिटल करेंसीज तक पहुंच गए हैं। तो बाटा सिस्टम में जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा थे, जिसमें से 5 मेजर डिसएडवांटेजेस हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो डिसएडवांटेज ये है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट होना चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट का मतलब क्या होता है, मान लो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये जो साइकिल बेचने वाला है इसे सैंडल की ज़रूरत है, मगर सैंडल वाले को साइकिल की ज़रूरत नहीं है, मान लो उसे बुक्स की ज़रूरत है, मगर जो बुक्स दे रहा है उसे साइकिल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे किसी का भी डबल कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ये एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ये प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में, मतलब बाटा सिस्टम में। तो डबल कोइंसिडेंस जब तक नहीं होगा तब तक एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। सेकेंड इशू इज़, अब ये जब तक ये साइकिल वाले को ऐसा आदमी ना मिले जो बदले में इसे सैंडल दे और साइकिल ले ले, तब तक ये इसे स्टोर करके रखना पड़ेगा, मतलब इसका, और तब तक ये दूसरे को खोजता भी रहेगा, तब तक इसका जो टाइम जाएगा, तो इसमें टाइम लॉस होगा, साथ ही साथ सर्च कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसे खोजना भी पड़ेगा कहीं कहीं जा करके, तो सर्च कॉस्ट इसका बढ़ जाएगा। तीसरा प्रॉब्लम जो होता है, जैसे मान लो ये केक वाला, अब ये केक वाले को बुक चाहिए, मगर बुक वाले को तो क्या चाहिए, सैंडल, बुक वाले को साइकिल चाहिए। तो इसकी वजह से इसे स्टोर करके रखना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक ऐसा कोई इंसान ना मिल जाए जो बदले में इसे बुक दे और ये ले ले, केक ले ले। तो इसका जो ये आइटम है ये पेरिशेबल आइटम है और ये ख़राब हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है, इसमें स्पेशलाइजेशन को इंकरेजमेंट नहीं मिलता है। स्पेशलाइजेशन इंकरेजमेंट का मतलब होता है, जैसे सपोज आई एम एन इंजीनियर, मैं ड्राइंग बनाता हूँ, तो जो ये हैं फार्मर्स हैं वो मुझे राइस तभी देंगे, ठीक है, जब मैं उनके लिए ड्राइंग बना के उन्हें दूंगा। मगर उन्हें ड्राइंग तो ऐसा चीज़ नहीं है जो हर दिन उनको रिक्वायरमेंट होगा, ड्राइंग तो कभी उनके लाइफ में कोई एक आध बार उन्हें ज़रूरत होगा, और वो भी हार्डली, क्योंकि फार्मर्स अधिकतर रेंट पे या फिर अपने खुद के ज़मीन पर रहते हैं, बिना मतलब खुद के ऐसे ही सेल्फ वो लोग बिना डिज़ाइन के घर बनवा लेते हैं। तो इस केस में मुझे अपना अनाज खुद उगाना पड़ेगा, है ना, मैं अपने खुद मुझे अपने से फार्मिंग करना पड़ेगा फॉर माई सर्वाइवल। तो ये प्रॉब्लम है बाटा सिस्टम में, ठीक है। तो इससे स्पेशलाइजेशन को इंकरेजमेंट नहीं मिलता है और डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं हो पाता, मैं शांति से अपना काम नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मुझे अपने खाने की चिंता होगी और मुझे फिर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है फंजिबिलिटी प्रॉब्लम। फंजिबिलिटी का मतलब मैं आपको करंट एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे सपोज आपके पास 500 का नोट है, 500 के नोट को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, 100 के नोट में 500 के नोट इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। तो ऐसा कहीं होगा कि कोई दुकानदार आपको बोलेगा 500 का नोट लाओगे तभी आपको सामान मिलेगा, 500 के अलग अलग नोट लाओगे तो नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों का वैल्यू भी इक्वल है और 500 के नोट को आप फर्दर ब्रेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं फंजिबल, ये फंजिबल आइटम है, ठीक है। तो फंजिबल आइटम जैसे गोल्ड में भी पॉसिबल है, गोल्ड को भी आप फर्दर ब्रेक करोगे तो उसका वैल्यू सेम ही रहेगा। आप गोल्ड का चाहे एक 100 ग्राम का बार ले लो या 1 ग्राम के 10 छोटे छोटे 100 छोटे छोटे पीसेस बना लो, तो वो 1 × 100 इज इक्वल टू 100 ग्राम, और 100 ग्राम का एक बार, दोनों ही तो बराबर है, ठीक है, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो दिस शोज कि दीज आइटम्स आर फंजिबल आइटम्स। मगर नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप अगर ब्रेक कर देते हो तो उसका वैल्यू घट जाता है या बढ़ जाता है। सपोज जैसे डायमंड जो है वो अपने आप, जब डायमंड एक बड़ा डायमंड होता है तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मगर उससे अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो तो उसका वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर बड़ा डायमंड लेकर जाओगे तो आपको ज़्यादा दाम मिलेगा, मगर छोटा डायमंड लेके जाओगे तो कम दाम मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम भी है बाटा सिस्टम में। तो बाटा सिस्टम में जैसे आप मान लो कि किसी से घोड़ा खरीदना चाहते हो रेस का, तो आप बड़ा डायमंड दोगे उसे तो वो आपको रेस का घोड़ा देगा, मगर छोटा डायमंड उसी सेम वजन का दोगे उसे तो वो नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। बड़े डायमंड का वैल्यू ज़्यादा होता है, छोटे डायमंड का वैल्यू कम होता है। नेक्स्ट है शेयर बॉन्ड, जो है वो भी नॉन फंजिबल है। शेयर बॉन्ड्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज मीन्स व्हाट, मान लो एक टाटा स्टील की कंपनी है और एक रिलायंस कंपनी है, तो रिलायंस कंपनी की और टाटा स्टील की कंपनी के जो बॉन्ड्स है वो नॉन फंजिबल है, ठीक है। मगर सेम कंपनी के अगर बॉन्ड्स रहे और सेम वैल्यू के रहे तो वो फंजिबल है। जैसे टाटा स्टील का बॉन्ड आपके पास मान लो 10 रुपये का बॉन्ड है, और टाटा स्टील के 10 रुपये के बॉन्ड को आप 5 रुपये के बॉन्ड में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। बट आप टाटा स्टील के 10 रुपये के बॉन्ड को अगर आप रिलायंस कंपनी के 10 रुपये के बॉन्ड के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो तो यू कांट डू दैट, ओके। तो शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ सेम कंपनीज आर फंजिबल एंड शेयर एंड बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कंपनीज आर नॉन फंजिबल।